the first program, write a program to find type of string. Okay, कि string की type क्या है. Okay, so for the same, तो सबसे पहले मैं यूजर से मांग रहा हूँ इनपुट ऑफ एंटर स्ट्रिंग. यूजर विल एंटर स्ट्रिंग, यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा. ठीक है जी. उसके बाद अब अपने को पता है अपने पास मेथड है ना. मेथड है अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक. ओके, इज अल्फा, ये मैंने बताया था आपको, इज अल्फा और इज न्यूमेरिक. हाँ, ठीक है. तो वो मेथड मैं यूज करूंगा. सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, एस डॉट इज अल्फा. ओके, इज अल्फा. इज अल्फा क्या करता है, कुछ भी लेगा ये ट्रू देगा. ओके, मतलब क्या है, अगर आप, अच्छा मैं एक बार आइडियल भी खोल के साथ साथ में थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं. अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, अब मैं लिखूँ x डॉट इज डिजिट, तो आउटपुट आएगी ट्रू. सॉरी, ये स्ट्रिंग के रिलेटेड मेथड है और हमने इसको इंट असाइन किया हुआ है. ओके, तो इसको स्ट्रिंग में करो. ओके, अब लिखो x डॉट इज डिजिट, तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगा. ओके, मैं लिख रहा हूँ x डॉट इज अपर, आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगा, तो कि इसमें कुछ भी नहीं है. ओके, अब देखो, ध्यान से देखो, x डॉट इज अल्फा. ओके, इज अल्फा. अब आउटपुट क्या आनी चाहिए, अब आउटपुट क्या आनी चाहिए, द आउटपुट वुड बी फॉल्स. ओके, इज अल्फा. नाउ अंडरस्टैंड दिस. अब मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू ABC. ओके, ABC. नाउ अंडरस्टैंड इट. ABC का मतलब क्या है, अपर केस है. अब मैं लिख रहा हूं x डॉट इज अपर. ओके, इज अपर, आउटपुट आ रही है ट्रू. मैं लिख रहा हूं x डॉट इज अल्फा, आउटपुट आ रही है ट्रू. क्योंकि इज अल्फा का क्या मतलब है कि ये चेक करता है अल्फाबेट्स हैं कि नहीं है. ओके, ये हमें पता है. एक हमारे पास और था, दैट इज x डॉट इज ऑल नम, है ना, अल्फा न्यूमेरिक. ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट. अब मेरी आउटपुट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है. अब देखो, x के अंदर ABC है, लेकिन अगर मैं इज अल्फा नम कर रहा हूं तो ये ट्रू दे रहा है. अब अगर मैं x में डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7, ओके, अब मैं डाल दूं x डॉट इज अल्फा, ये फिर से ट्रू दे रहा है. क्योंकि इज अल्फा नम कब ट्रू देता है, कहता अगर स्ट्रिंग चाहे तो ए कैपिटल ए कंटेन करे, चाहे स्मॉल ए कंटेन करे. ओके, चाहे कैपिटल Z कंटेन करे, चाहे स्मॉल Z कंटेन करे, चाहे उसमें से 1 2 3 4 डिजिट कुछ भी कंटेन करे, इट विल गिव यू द ट्रू वैल्यू. ओके, सो इन दिस केस एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा कौन सा. मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू ABC 1 2 3. ओके, अब ये क्या है, ये अल्फा न्यूमेरिक है. ओके, ये अल्फा न्यूमेरिक है. अब अगर मैं करूं x डॉट इज ऑल नम, ये ट्रू देगा, परफेक्टली ट्रू देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. ओके, अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू ABC. ओके, अब मैं फिर लिखूं x डॉट इज अल्फा, ये फिर से ट्रू दे रहा है. मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, ओके, 1 2 3 4. ओके, नाउ x डॉट इज अल्फा, ये फिर से ट्रू देगा. ओके, ये फिर से ट्रू देगा. क्यों? क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक क्या कह रहा है, कहता वट एवर वैल्यू, चाहे वो न्यूमेरिक है, चाहे वो खाली स्ट्रिंग है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो इट विल ऑलवेज गिव यू द ट्रू. तो ये मेरी बेस कंडीशन बनेगी. तो इसका मतलब क्या है, यूजर कैन एंटर एनीथिंग. ओके, यूजर कैन एंटर एनीथिंग 1 2 3 ABC. अब मुझे ये कैटेगराइज करनी है, क्या ये स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है, क्या ये स्ट्रिंग सिर्फ अल्फा है, ठीक है, क्या ये स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट्स है. नाउ माय टारगेट इज दिस वन. फॉर द सेम बेस कंडीशन मैं ये ले रहा हूँ. ओके, और इसके परपेंडिकुलर जो मैं कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है जी, एल्स. ओके, इसके जो ऑपोजिट है, अगर ये फेल हो जाती है, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो मैं क्या चला रहा हूँ, मैं एल्स चला रहा हूँ. एल्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ ऑब्जर्व इट, एल्स चला रहा हूँ. एल्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर. ओके, नॉन स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. नाउ अंडरस्टैंड इट.
अब बंदा ये भी तो डाल सकता है ना, बंदा ये भी तो डाल सकता है, अपने को इनको भी मैनेज करना है, बंदा ये भी डाल सकता है, अपने को इनको भी मैनेज करना है। तो अगर तो ये कंडीशन फेल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉन एंड स्पेशल कैरेक्टर्स वो यूज कर रहा है अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो इस दायरे के बाहर है। ओके, अब मैं लगा रहा हूं इसके साथ एलिफ के अंदर मैं कंडीशन दे सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं एस डॉट इज स्पेस। ओके, अगर तो एस स्पेस आ जाती है तो प्रिंट ऑफ स्पेस ओनली। ओके, नाउ अगर इसको मैं देखूं, अब ये मेरी बेस कंडीशन तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फेल होती है देन इट विल चेक फॉर दिस कंडीशन। ओके, अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊं, आप यहाँ पे देखो मैंने दिया है x इज इक्वल टू खाली स्पेस। ओके, खाली स्पेस। अब मैं करूं x डॉट इज ऑल नम, अब ये मुझे फॉल्स देगा। ओके, अब ये मुझे फॉल्स देगा। तो अब मान के चलो कि बंदा ये भी तो डाल सकता है ना, खाली स्पेस भी डाल सकता है, तो मेरे को वो भी मैनेज करनी है। ठीक है, मुझे बताना है कि भैया तूने सिर्फ स्पेस डाली है लेकिन इस अल्फा के नेम पे वो फॉल्स दे रहा है, तो फॉल्स दे रहा है तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी, देन इट विल लुक फॉर दिस कंडीशन। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है जी, फिर वो दे देगा स्पेस ओनली। अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अब पहली कंडीशन फेल होके आ गई, लेट्स सपोज दिस वन। अब दूसरा केस लेते हैं, x इज इक्वल टू दिस वन, मैंने दिया एट द रेट, ठीक है जी, ये स्पेशल सिंबल्स। अब पहली कंडीशन लगाई x डॉट इज ऑल नम, अगेन फॉल्स हो गया। अब मैं दे रहा हूँ x डॉट इज स्पेस। ओके, ये फिर स्पेलिंग मिस्टेक, इज स्पेस। ओके, अब ये फिर से मुझे फॉल्स दे रहा है, यानी क्योंकि ये स्पेस भी नहीं है वो x के अंदर। अब क्या है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी कंडीशन चलेगी, ये वाली, नॉन स्पेशल कैरेक्टर। अब ये मेरा बेस रेडी हो चुका है, पर अब इसके अंदर, ठीक है जी, अब इसके अंदर मुझे सेटिस्फाइड करना है कि वो क्या अल्फा न्यूमेरिक है, क्या वो यू नो नॉन अल्फा न्यूमेरिक है, वट एग्जैक्टली द स्ट्रिंग है, क्या वो डिजिट्स है, नो अंडरस्टैंड इट। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लगा रहा हूँ, इफ के अंदर इफ लगा रहा हूँ, इफ। ओके, अब इफ के अंदर क्या लगेगा, एस डॉट इज अल्फा। ओके, एक्स डॉट इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब क्या है कि वो सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, तो प्रिंट अल्फाबेट्स ओनली। ओके, ओनली, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप एक और चीज चेक कर सकते हो कि वो लोअर केस अल्फाबेट्स हैं या स्मॉल केस अल्फाबेट्स हैं। ठीक है जी, मैं बाद में करके दिखाता हूं आपको। अब ठीक है जी, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, ओके, अब अगर कंडीशन फेल हो जाती है देन व्हाट आई हैव टू डू। चलो मैं इसी के अंदर एक चीज और मैनेज ही कर देता हूं, मैं इसके अंदर एक और इफ लगा रहा हूं। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या वो अपर केस है या लोअर केस है। ठीक है जी, इफ एस डॉट इज लोअर, अगर तो वो लोअर है, ठीक है जी, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। इस लूप इस कंडीशन में कब आएगा, जब वो अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है जी, तो अल्फाबेट्स हैं, क्या वो लोअर है, तो प्रिंट मुझे करना है प्रिंट लोअर केस। ओके, लोअर केस, ठीक है जी, नहीं तो मुझे क्या प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट अपर केस। ये लो जी, आपका ये भी सिनेरियो मैंने साथ ही मैनेज कर दिया, अपर केस, डन, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है जी, अगर मेरी ये कंडीशन फेल हो जाती है, ओके, वो अल्फा नहीं है, तो वो क्या है, वो डिजिट्स है, तो मुझे क्या करना है, एल्स, तो मुझे क्या करना है, सिंपल एल्स। ओके, एल्स देन व्हाट आई हैव टू डू, प्रिंट डिजिट्स। नाउ चेक इट आउट। अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो आउटपुट देखते हैं। मैं इस फंक्शन इसका नाम रख रहा हूं सेव एज stringtypy.py। नाउ ऑब्जर्व द केस। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। cmd okay py space string type.py okay enter string. First case I am entering capital ABC. Now alphabet only, uppercase, perfectly working. Now I am entering lower, okay, lowercase. Now alphabets only and lowercase, perfect. Okay, now I am entering this 1 2 3
A, B, C, D, E. Okay, now it will give you the error message. Is space, again spelling mistake, is space. Okay. मुझे लगता है ठीक है, तो यहाँ पे एक और लगा देते हैं, प्रिंट। चलो यहाँ पे इसी के साथ करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कोड को, ठीक है। इफ एलिफ एस डॉट इज डिजिट्स, मैं स्पेसिफिकली चेक कर रहा हूँ, थोड़ा इसको और स्मूथ बना रहा हूँ। अगर ये भी फेल हो जाता है, देन व्हाट आई हैव टू डू else print alpha numeric. Okay, now run this. अगर ये भी फेल हो जाती है कंडीशन, ठीक है जी, then it will check for this. अगर ये भी फेल हो जाती है, then it will check for this, that is the alpha numeric. ठीक है, तो now run this one more time. Now this time I am writing this 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, non special character. What happens is digit. कमाल है, चलना चाहिए कोड तो यार। is alpha, why it's not? कमाल है यार, चलना चाहिए कोड तो सही है। एक मिनट देखते हैं, 1 2 3, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। ABC ASD, ओके, अल्फ़ाबेट्स अपर केस, स्टिल सम मिस्टेक। ओके, let me write 1 2 3 4 5. ओके, दिस टाइम नॉन स्पेशल कैरेक्टर, कोई बात नहीं, space only. Okay, this one known and special character, यानी कि अपना एक ये केस ठीक करना पड़ेगा। ओके, दिस वन, ओके, एक इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये अपर ले रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, अपने ये कंडीशन फेल हो रही है, लेकिन ये चलनी चाहिए यार, ये चल क्यों नहीं रही? एल्स अल्फा न्यूमेरिक, इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। प्रिंट दिस वन, इसके अंदर आता है तो दिस वन, लेकिन ये डिजिट्स इज डिजिट is digit is digit, so it's giving me false over here, लेकिन सही है, सब कुछ सही है। ओके, अगर इसको हम बाहर निकालें, ओके, इसको बाहर निकालो, ठीक है जी, इसको बाहर निकालो, क्योंकि इसको बाहर निकालो। ओके, नाउ इट विल वर्क फाइन। अब देखते हैं, लेट मी शो यू। फर्स्ट आई एंटर 1 2 3, perfect. Okay, now this time I enter A B C. Okay, alphabet uppercase, perfect. L O lowercase, okay, and space. Okay, now this time I am handling this known and special characters, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे
प्रिंट, यहाँ एक काम करो, इज अल्फा नहीं होता, लेकिन एक मिनट, इफ x इज इक्वल टू कंटेन दिस वन a b c w d e, ये मुझे क्या देता है, x डॉट इज अल्फा पे इट इज गिविंग मी ट्रू बिकॉज इट्स कंसीडरिंग, ओके ठीक है जी। तो ये अल्फा ही देगा आपको यहाँ पे, क्योंकि करेक्टर इसमें क्या है, कैपिटल करेक्टर्स हैं, तो ये अल्फा देगा। तो यहाँ पे हम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिंट 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 अल्फा न्यूमेरिक, ओके, एंड अल्फा न्यूमेरिक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, हर केस में, ठीक है जी, अल्फा न्यूमेरिक तो आएगा ही आएगा, चाहे वो अपर है चाहे वो लोअर है, ठीक है। और उसके बाद उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं हम कि क्या वो आपका अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है जी। अल्फ़ाबेट होने के बाद क्या वो लोअर है या क्या वो अपर केस करेक्टर है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर रन करूं तो अब आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द वे, लेट्स सपोज आई राइट दिस ABC, okay, small this one, now it's saying alphanumeric alphabets only and uppercase, it will consider it uppercase, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग आई है, ठीक है, इसने यहाँ से अपर केस दे दी और ये इट्स गिविंग मी दी ट्रू वैल्यू, ये भैया ये ट्रू है, ठीक है। लेट्स सपोज द लोअर केस, नाउ आई एम दिस टाइम आई एम एंटरिंग द लोअर केस, अल्फानुमेरिक अल्फाबेट्स ओनली एंड लोअर केस, ओके। सो आई थिंक क्लियर, दिस क्वेश्चन क्लियर, एक बार रिपीट करूं मैं, हाँ जी बताओ मुझे फटाफट से, ये क्लियर है कि रिपीट करूं, हाँ जी भाई, हो या चले गए, क्लियर है, ठीक है। दिस इज द वे, ओके। हम इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने कोड को कि कौन सा किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइल, ठीक है, न्यू, दूसरा क्या था, दूसरा अपना, ओके। सो दूसरा था कि हमें एक वैल्यू आ रही है XYZ, है ना, दूसरी आ रही है YYY, तो पहली से पहला, दूसरे दूसरा, ओके 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 ओके। तो उसके लिए मैं कोड कर रहा हूँ, दो स्ट्रिंग्स हमें लेनी पड़ेंगी, ठीक है, वी हैव टू टेक 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है जी, हम 2 स्ट्रिंग्स लेंगे, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर द सेम व्हाट वी हैव टू डू, नाउ अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। पहले मैं 2 स्ट्रिंग्स मांग रहा हूँ यूजर से, S1 इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर फर्स्ट string, okay, and then I am asking enter second string, okay, then I am asking enter second string, control V, okay। अब मुझे क्या करना है, अब कोड बनाना है। अब कोड क्या था, मान के चलो अगर पहली स्ट्रिंग आ रही है ABC, ओके, दूसरी आ रही है WER, तो मुझे आउटपुट जो चाहिए वो ये चाहिए AWBECR, ओके, आई नीड दिस आउटपुट, यानी कि मुझे पहला यहाँ से उठाना है और पहला ही यहाँ से उठाना है, दूसरा यहाँ से उठाना है और दूसरा भी यहाँ से उठाना है, तीसरा यहाँ पे उठाना है और तीसरा भी यहाँ से उठाना है, यानी कि मुझे दोनों की लेंथ के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, ओके। तो इस केस में अपने को पता है कि कैसे चलाना पड़ेगा, वी विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द लेंथ। चलो, मैं एक आउटपुट नाम की स्ट्रिंग ले रहा हूँ खाली, जिसमें मैं सब कुछ जोड़ता जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, L0, ओके, एंड योर J0, ठीक है जी। दोनों मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों की लेंथ को हैंडल करना है, तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज स्ट्रिंग ऑलवेज फ्रॉम दी लेंथ ऑफ 0, तो मैंने दोनों की लेंथ, एक L के लिए, ठीक है जी, और या I ले लेते हैं, ठीक है, आसान रहता है। I के लिए मैंने 0 सेट कर दी और J की मैंने 0 सेट कर दी, यानी दोनों मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ व्हाट नेक्स्ट दैट आई हैव टू डू, मैं अब जो चल रहा हूँ मैं वाइल लूप से चलता हूँ, ठीक है, वाइल
मुझे कब तक चलना है, ठीक है जी, जब तक i लेस देन है, लेस देन किसके है, लेन ऑफ S1 के, ठीक है जी, लेन ऑफ S1 के, और कंडीशन ले रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है जी, और में मैं क्या ले रहा हूँ, j इज लेस देन S2, ओके। सो ये मेरी बेस कंडीशन है कि मुझे तब तक चलना है जब, क्योंकि देखो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं ये डाल दूँ, है ना, यहाँ पे मैं ये डाल दूँ, ठीक है, हो सकता है नीचे में ये डाल दूँ साथ में, तो बाकी तो एज इट इज़ ऐसे ही आएंगे ना, बाकी तो एज इट इज़ ऐसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, ओके, यहाँ पे कितने, यहाँ पे मोर देन 3 है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा AW BE CR, उसके बाद एग्जैक्टली ये सारी स्ट्रिंग सेम आ जाएगी, ठीक है जी। तो मुझे इस सिचुएशन को भी हैंडल करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों में से अगर ओके कोई भी कंडीशन ट्रू है तो चलता जा, ओके, तो चलता जा। सो फॉर द सेम व्हाट आई एम डूइंग, और पार्ट है दोनों में से कोई भी, एंड लगा देता फिर गड़बड़ हो जाती, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग द एडवांटेज ऑफ और पार्ट, ये कहता है अगर या तो ये छोटा है जब तक तब तक चलता जा, जब तक ये छोटा है तब तक चलता जा। हो सकता है कि ना पहले केस में ये खत्म हो जाए, ओके, ये खत्म हो जाए, चलो ये कंडीशन तो मेरी फॉल्स होगी, लेकिन ये भी तो है ना, ये तो ट्रू हो जाएगी, ये तो ट्रू हो जाएगी ना, तो मेरी लूप ये चलती जाएगी। तो आई हैव टू हैंडल दिस सिनेरियो एज वेल, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इन 3 को सोचूं तो वो गलत सिनेरियो है। यूजर 1 की जगह 3 डाल सकता है, 1 की जगह 30 डाल सकता है, तो पहले 3 तो मैच हो गए लेकिन बाकी वाले नहीं हुए, तो वो भी मुझे हैंडल करने हैं। नाउ अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है, दिस इज द बेसिक लूप। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ, ठीक है जी, इफ आई लेस देन लेन ऑफ S1, ओके, अगर तो i है लेस छोटा उससे, देन व्हाट वी हैव टू डू, आउटपुट ऑफ प्लस इक्वल्स टू सबको पता है, आई एम यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, S1 ऑफ i, ओके, S1 ऑफ i। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, i की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट भी करना है भाई, वो तो हम भूल ही गए थे, तभी ये लूप चलेगा, क्योंकि दिस कंडीशन, दिस इज फॉर दिस वन, okay, just understand this, I is using for this S1 and J using for S2, okay। Now if the same condition would be there, exactly same, कुछ भी नहीं करना, बस अपने को क्या करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो बस जहाँ पे S1 है वहाँ पे S2 डालना है बस, ओके, और जहाँ पे I है वहाँ पे अपने को क्या डालना है, वहाँ पे J डालना है, बस बात खत्म। We have to put over here J, क्योंकि J को भी 1 बढ़ाते जाना है, और कब तक करना है, कहता जब तक I की लेंथ क्या है, I जो है उसकी लेंथ से छोटा है, ठीक है ना। ऐसा ना हो भाई यहाँ पे 3 करेक्टर है, अगर मैं एक कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, वो 4th करेक्टर के लिए मांगेगा, ठीक है जी, अगर इसमें 4th है तो वो 4th करेक्टर मांगेगा, लेकिन यहाँ पे तो 4th है ही नहीं, तो वो हमें एरर फेंक देगा। So I am handling this condition because we have to think the generalized solution, okay। So now my code is ready, almost ready। Now what I have to do, I have to print output, that's it, output, perfect okay। Now I am saving it, save as क्या नाम दे इसको, add string, okay, .py। now run this cls space add string .py, okay, first string abc, okay, second string xyz। now what output you will get, ax by cz, perfect, ax by cz, okay। now take second case abc, okay, now this time XYZ, now QWER, ओके, अब QWER इसके एंड में आएगा, ओके, फॉर द सेम व्हाट आई एम डूइंग, नाउ ऑब्जर्व इट, परफेक्ट, QWER, क्योंकि 3 मैच होगी, ओके। इसके बाद इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास ये स्ट्रिंग बचती है एज इट इज, दैट शुड बी कंकैटिनेटेड। नाउ वन मोर चांस, नाउ दिस टाइम ABCDE, ओके, एंड दिस टाइम XYZ। नाउ if I run this AX BY CZ and DE, we left this DE automatically
edit because I have to take care of this thing as well, क्योंकि मुझे एक जनरलाइज सोल्यूशन बनाना है तो मुझे इन चीज़ों का भी क्या रखना है, ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके चलो, इसमें क्लियर है? डाउट है कोई इसमें भाई? इसमें कोई डाउट है? चलो ओके, तो नेक्स्ट इज, उसके बाद अगला क्या था अपना, क्या था अगला भाई? अगला क्या था बोलो यार? अगर मैं डालता हूं A4 है ना, B2, शायद यही था, A यानी A B ये था, है ना? यही था, हाँ यही था। ओके चलो, इसका कोड देखते हैं एक बार, देखने दो मुझे पैटर्न क्या है। ओके तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू हैंडल दिस A मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा ये तो आपको कंसेप्ट पता ही है ना, क्योंकि इसमें ये कंसेप्ट यूज होगा, A मल्टीप्लाई बाय 4, है ना? क्या यार, लेट्स सपोज दिस इज द स्ट्रिंग A मल्टीप्लाई बाय 4, है ना? ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये तो पता ही है ना सबको। आई थिंक ये हम कर चुके हैं कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपने को ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि इसमें क्या है देखो, A4 B2, ओके, तो आई एम गेटिंग 4 टाइम A 2 टाइम B। ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस केस, ये कैसे होगा देखते हैं, बनाते हैं कोड, कोई गलती आती है फिर उसको ठीक करते हैं। इनपुट, आवाज खराब हो रही है, अब ठीक है? हाँ जी, क्या हो गया अब? एक बार, एक मिनट, अब देखो भाई, अब फर्क पड़ा कुछ के वैसे ही है? I'm recording once again. Enter, enter any string. Enter any string. Okay, I will enter any string. Then what next I have to do? The next I have to design this logic. For the same, first तो मुझे iterate करना पड़ेगा इसको. Okay, iterate तो करना ही करना है. For I in S. Okay, I have to iterate it. Then अब मुझे चेक करना है क्या ये अल्फा है. Okay, तो then how I can check it out? Then how I can check it out? If x dot is alpha, okay, then अगर तो ये अल्फा है, अल्फा का मतलब ये करेक्ट नॉन न्यूमेरिक एंट्री है, तो मैं एक यहाँ पे ले रहा हूँ, आउटपुट इज इक्वल टू दिस वन. ओके, फॉर द सेम नाउ व्हाट आई एम डूइंग, तो इसको मुझे ऐड करना है आउटपुट के अंदर, आउटपुट प्लस इक्वल्स टू एक्स. ओके, अगर तो ये आपका अल्फा है, अल्फा का मतलब कि जो मेरे पास सबसे पहली एंट्री आई है, जस्ट इमेजिन इट क्या दिस वन इज दी अल्फा, इज अल्फा. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड दिस थिंग इनटू दिस. ओके, तो मैं इसमें इसको ऐड कर रहा हूँ आफ्टर एडिंग इट. ओके, आफ्टर एडिंग इट प्रीवियस को मुझे स्टोर करके रखना है, तो p इज इक्वल टू एक्स. ओके, और अगर ये नहीं होता तो मेरे पास, अगर मान के चलो ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती, देन व्हाट नेक्स्ट, दिस वुड बी कम. और ये क्या है, ये नॉन डिजिट एंट्री है, लेकिन आ किस में रही है, मेरे पास स्ट्रिंग में आ रही है. मुझे क्या करना है, इसको पहले तो टाइप कास्टिंग करनी है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे p के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि p में मेरी प्रीवियस एंट्री है. ओके, इफ आई एक्सप्लेन दिस थिंग नाउ, ऑब्जर्व दिस सिनेरियो. अब मुझे करना क्या है, देखो, अब मेरी मान के चलो स्ट्रिंग ये है A2 B3. ओके, तो पहले केस में I में क्या आया, सबसे पहले A आया. ठीक है, तो यहाँ पे ठीक करते हैं, ठीक है, बाद में ठीक करते हैं, यहाँ पे X कर लो. ठीक है, X में सबसे पहले क्या आया, A आया. ओके, आई एम गेटिंग दिस A इज अल्फा, कंडीशन ट्रू, आउटपुट खाली था, उसमें A क्या हो गया, ऐड हो गया.
ठीक है जी, P में कितना चला गया, P में A चला गया, P में A चला गया, परफेक्ट। अब उसके बाद सेकंड केस क्या आया, 2 आया, अब मेरे पास 2 आया x में। अब ये कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो एल्स में मुझे क्या करना है, एल्स में व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, अब इसी एग्जिस्टिंग आउटपुट में A के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और साथ में जोड़ना है। अच्छा ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट इमेजिन इट, आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस P इंटू, पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट ऑफ लेट्स सपोज दिस x, int of x minus 1. Now why I use this minus 1? Observe this scenario. आउटपुट में A पड़ा है, ठीक है ये, और P में कितना पड़ा है, P में भी A पड़ा है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई अगर int of x कर दूं, int of x कितना है 2, तो A मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 2A हो गए, और एक पिछला पड़ा है अपने पास, कितने हो गए, 3A हो गए। लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, इस केस में आउटपुट क्या बनेगी, A B B। तो यहाँ पे तो 3A आ चुके हैं, तो 2A कैसे आएंगे, कहता जब भी मैं इसको -1 करूंगा, ठीक है जी, -1 करूंगा, तो -1 करने से क्या होगा, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, A मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, A हो गया। तो यहाँ पे कितना A आया, 1A आया, और 1A इसके साथ कनकैट हो गया, तो कितने बन गए, 2A बन गए। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ओवर हेयर द -1। सो दिस इज द वे। और P क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि मुझको प्रीवियस कैरेक्टर को भी पकड़ना है। अगर मैं प्रीवियस कैरेक्टर को टेम्परेरी स्टोर करके नहीं रखूंगा तो ये काम नहीं होगा। ओके, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो दूसरे केस में क्या आया, अब यहाँ पे आउटपुट बन गई AA। ओके, दूसरे केस में क्या आया, B आया। ओके, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू, कनकैट हो गया साथ में B कनकैट हो गया। ओके, अब P में कितना चला गया, अब P में कितना आ गया, P में B आ गया। नाउ दिस लूप डन। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या आया, 3 आया, आउटपुट में कितना है, A B। ओके, P में कितना है मेरे पास, P में मेरे पास कितना है, B। अब जब मेरे पास ये 3 आया तो ये कंडीशन मेरी फेल होगी, तो एल्स पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चला तो एल्स में ये लिखा हुआ है, एल्स में क्या लिखा हुआ है, A B। ओके, प्लस P में कितना है, B, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इंट ऑफ x -1, इंट ऑफ x कितना है, 3। ओके, 3 - 1 कितना हो गया, 2, B मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, प्लस A B, तो B मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 2 B's, इसमें कितना आया, A B। तो ये तीनों क्या हो गए, कनकैट हो गए। नाउ यू आर गेटिंग द परफेक्ट आउटपुट A B B। So that's why we are implementing over here -1, and this one we are storing the previous value because we have to use this previous value again into the else part. So I think the picture is clear. Now let me write this code so you guys will understand. Okay, so मैं क्या कर रहा हूँ, P is equal to X, अब else. Okay, else के अंदर क्या है, सिंपल आउटपुट प्लस इक्वल्स टू, ओके, आउटपुट प्लस इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय इंट ऑफ योर x -1। ओके, एंड यहाँ पे अपने को चेंज करना है x, एंड यहाँ पे अपने को प्रिंट करवाना है x। ओके, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, save as in enc.py. okay, now run this and enjoy the code, cls pi space enc.py. now enter string A to B3. now you will get the same output. some mistakes are there, कोड लिखने में कुछ गड़बड़ है, देखो चेक करो कहाँ पे गड़बड़ की है मैंने। हाँ जी, चेक करो गड़बड़ कहाँ पे कर दी। ओके, आई एम प्रिंटिंग दिस x, नो आई हैव टू प्रिंट आउटपुट। ओके, आई हैव टू प्रिंट दिस आउटपुट, क्योंकि फाइनल जो आ रहा है वो आउटपुट में आ रहा है। नाउ रन दिस। ओके, A to B
B3. Okay, now you are getting this output, A2 BBB. Okay, one more case, X2 B4 V3. Now you will get it 2 times X, 4 times V, 3 times V. So this is the way. Okay, क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एक बार मेरी वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा ये वीडियो, आराम से देखना है इसको। ओके, अगला क्या था अपने पास? हाँ जी, अगला क्या था? लिस्ट के ऊपर थे। हाँ जी, किसके ऊपर? मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं बेस कोड बनाऊंगा, लेकिन उसमें मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा कुछ ना कुछ, आपको वो करना है फिर। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबने पढ़ रखी है, सबको आई सपोज आता है। उसका मैथमेटिक्स तो आता है ना सबको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिक्स तो आता है ना, बस ठीक है। मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ओके, 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जब मैं कुछ भी वैल्यूज कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। वैल्यूज मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं वैल्यूज कुछ भी ले लेता हूँ। वैल्यूज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 14 और यहाँ पे 41। ओके, सो यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 21 ले लेते हैं। ओके, नाउ एंजॉय द कोड, ठीक है। अब मुझे एक रिजल्ट मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है जी। वो मुझे इनिशियली डिफाइन करनी पड़ेगी। वो कौन सी डिफाइन करनी पड़ेगी? वो जीरोस की डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, सो जीरो, ओके, सो जीरो, क्योंकि आउटपुट मेरे पास इसी फॉर्मेट में आने वाला है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द डिफॉल्ट वैल्यू एज जीरो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लूंगा तो मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैं ये बताऊंगा आपको करना क्या है। इसमें मैं असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूँ एक छोटी सी, मैं सिर्फ बेसिक कोड बना रहा हूँ, लेकिन आपने उसको पूरा उसको कंप्लीट करना है। फॉर आई इन रेंज ऑफ, ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द रेंज ऑफ दिस लेन ऑफ एक्स। ओके, सो पहले तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तो बता देता हूँ कि ये चलती कैसे है। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। नाउ ऑब्जर्व दिस सिनेरियो। मेरे पास ये मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 4 2 4। ओके, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। ओके, सो ऑलवेज अगर तो ये दोनों सेम है देन यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट। आउटपुट क्या आएगी इसकी? 2x2। ओके, जस्ट इमेजिन अनदर सिनेरियो। लेट्स सपोज योर मैट्रिक्स इज दिस वन 1 2 3 4। ओके, नाउ यू गाइज विल टेल मी this is 2x2 and this is 3 rows 1 2 3 4 5 6. Okay, this is 3x2. Can we multiply it? हाँ जी, anyone please give me the answer. Can these matrix multiply? No. Why no? Because this one and this one is not matched. When this one not matched, that's mean you are not supposed to multiply it, because this is against of the mathematical rules. Okay, so now I am changing it. Okay, now take the another scenario. 4 5 6 7 8 9. Okay, this is the matrix of 3x2. Sorry, 2 by 3. Okay, 2 by 3, and I have to multiply it with let's suppose 1 2 3 4 5 6. Okay, now this is the matrix of 2 by 3. Again, this would not be multiplied because this is not matched. If it's a 3 by 2, okay, let's suppose it's a 3 by 2. Now it is multiplyable. Why so? Because this one is same. And what output you will get? You will get the final result into the 2x2 matrix. Okay, this is the basic mathematics rule that you studied out into the 10th class or might be into the 11th class. Okay, now what next? What next? That. Okay, so for multiplication process, what we have to do? This and this. Okay, again this and this, है ना। याद होगा आप लोगों को, हम ऐसे ही करते थे। अब मुझे भी एग्जैक्टली पूरा सीन तो याद नहीं है। वी यूज दिस वन, दिस एंड दिस, है ना। तो मैं 2x2 का ले रहा हूँ मैट्रिक्स, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2। ओके, सो दिस एंड दिस, सो व्हाट विल हैपन? 2 into 2 plus 2 into 2 again,
again this and this, 2 into 2 plus 2 into 2 and so on. Now picture is clear how we do multiplication. हाँ जी, अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपका रिवाइज कर दिया मैंने, सो दिस इज द वे टू डू द मल्टीप्लिकेशन. तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब जो मैं इसके बाद छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर तो ये चीज़ सेम नहीं होती, यू हैव टू सबमिट द कोड टू मी. आपको मुझे सबमिट करना है हर इंडिविजुअल को, ठीक है जी, अपनी फाइल, उसको पूरा मैथमेटिकल रूल. एक तो चीज़ ये है कि यू हैव टू टेक वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र. मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है जी. आपको यूज़र से वैल्यूज़ मांगनी है, और आपको यूज़र से वैल्यूज़ मांगने के बाद automatically you have to create this matrix, okay, with the 0 0 0 0. okay, आप क्या बोलोगे? okay, enter x matrix rows. बंदे ने मान के चलो दो रोज डाली. okay, enter y matrix, enter x matrix column, यानी कि 3 डाले तो आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी 2 into 3 की, ठीक है जी. उसके बाद enter the row for the second matrix, ठीक है जी. उसका आप रो डालोगे सेकंड मैट्रिक्स का, आपने दे दिया 2. ओके, उसके बाद एंटर द कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, आपने दे दिया 3. तो दूसरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2/3 की बनेगी, और यूजर से वैल्यू मांगेगा. ओके, एंटर द रो ऑफ दिस, एंटर द कॉलम ऑफ दिस एंड सो ऑन. आफ्टर गेटिंग दीज वैल्यूज, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग. ओके, दिस थिंग, इफ दिस इज सेम then you will say okay, now you will proceed the next step. Otherwise immediately you will get the error कि this is the against mathematical rule, because this condition is not satisfied. If this condition is not satisfied, then what you have to do? You have to ask user again, okay, please kindly re-enter the values. okay, kindly re-enter the values. so बंदा वो दोबारा से re-enter करेगा जब तक वो एक कंडीशन सही नहीं देता. हमारे पास और भी रूल है, हम इसको भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ इनवर्ट, लेकिन वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है. सो आपका जो टास्क है वो ये है, एक तो यूजर से वैल्यू मांगनी है, ठीक है जी. जब यूजर्स ने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आर मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है. तो आर मैट्रिक्स आपको पता है कैसे जनरेट होगी. अगर मान के चलो 2/3 है, ओके, दूसरी मैट्रिक्स 3/4 है, तो ये चीज़ मैच होगी तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है. और आउटपुट मैट्रिक्स कितने की बनेगी? 2 into 4 की, ठीक है जी. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मुझे कोई फ़ोन आया है, 1 मिनट, एमरजेंसी है, जरा सुन लेता हूँ. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जस्ट टेक सिंपल वन, ठीक है. 5 6 7 8 9 10, ओके, दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज 2 into 3, ओके, एंड दिस मैट्रिक्स. काइंडली डू कैलकुलेशन, हरी आप, ओके. तो अपना फटाफट से रिस्पॉन्स करना, सो दैट वी सेव द टाइम. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. 5 6 7 8, okay, so this matrix is 2 into 2, so this condition not satisfied, so let me do one thing, 3 3, okay, now 3 into 2, this condition is satisfied, perfectly satisfied, and what result we will get? We will get the result that is the 2/2 matrix. जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो 2/2 का मैट्रिक्स की आएगी. ओके, सो इसको करने के लिए क्या है, अब देखो, दिस वन इज द 0 रो, ओके, 0 रो, तो ये मेरी एक लूप चलेगी, ठीक है जी, जो रोज के लिए चलेगी. ओके, एक लूप चलेगी जो किसके लिए चलेगी? जो रोज के लिए चलेगी. तो सबसे पहले मैं 0 रो पे आया, ठीक है जी, मैं 0 रो पे खड़ा हूँ यहाँ पे. अब मुझे इसके कॉलम्स चलाने हैं, ओके, इसके कॉलम्स चलाने हैं, है ना. आई हैव टू प्रोसेस द कॉलम्स ऑफ दिस. सो एक लूप मेरी चलेगी जो 0 रो के बाद, ठीक है जी, 0 कॉलम को पकड़ेगी. ओके, 0 कॉलम को, यानी कि जब मैं 0 रो पे खड़ा हूं तो मेरी एक लूप ऐसी होगी जो 0 से लेकर के 1 के लिए चलेगी. ओके, पहली मैं 0 पे खड़ा हूं तो मेरी लूप चलेगी 0 के लिए, ठीक है जी, फिर वो चलेगी 1 के लिए, फिर वो चलेगी 2 के लिए, क्योंकि 3 चलना है ना मुझे, 0 1 2, एंड दिस वन इज द 0 रो. वही फंडा जो हमने रोज और कॉलम वाला पढ़ा था, ठीक है जी. ओके, सो आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, लेट्स सपोज दिस इज माय आई लूप 0, ओके, आई लूप 0, जे लूप 0 वैल्यू, ओके, जे लूप 1 वैल्यू, ओके, जे लूप 2 वैल्यू. तो ये मेरी कौन सी लूप होगी? एक आई लूप होगी. आई जब 0 है तो जे कितनी बार चल रहा है? 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, यानी कि इनर लूप है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनर लूप. ओके, अब देखते हैं, जब मेरा जे 0 है, ओके, जब मेरा जे 0 है तो इसमें से क्या चलेगा? इसमें से क्या चलेगा?
हाँ जी, इसमें से क्या चलेगा, इसमें से क्या चलेगा, इसमें से, हाँ जी, इसमें से क्या चलेगा, दिस वन, ओके, फिर क्या चलेगा, दिस वन, फिर क्या चलेगा, दिस वन, यानी कि इधर भी 3 बार चलेगा। तो J0 के लिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, हाँ जी, आई एम डूइंग राइट, 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 3, हाँ जी, आई एम डूइंग राइट, प्लीज डू लेट मी कंफर्म, हाँ जी, प्लीज हरी अप, परफेक्टली राइट, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, J0 है तो ये मेरा जो लूप, इसको जो हैंडल करेगा वो K लूप हैंडल करेगा, यानी कि J0, ओके, J0, then what output I will get, then what output I will get, हाँ जी प्लीज, K0, K1, K2, परफेक्ट, ओके। सो ठीक है जी, ये मेरा सेटल डाउन हो गया, ये मेरा सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है जी, ये मेरी चीज़ सेटल डाउन हो चुकी है, यानी कि मुझे ये पहला जो है वो बन चुका है, पहला जो है वो मेरा बन चुका है, ठीक है जी। अब दोबारा से फिर ये चलेगा, फिर ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है जी, देन दिस प्रोसेस अगेन फॉर दिस वन, ओके। नाउ दिस टाइम कॉलम 1 के लिए चलेगा, ओके, कॉलम 1 के लिए चलेगा, देन यू विल गेट 7, ओके, द सेम थिंग, 5 इंटू 7 plus 6 into 8 plus 7 into 3, okay. Now the second would be process something like this, now you will get this one, okay, क्योंकि इसकी जो आउटपुट आने वाली है वो 2/2 की आने वाली है, ठीक है जी। फिर सेम थिंग विल बी हैपन फॉर दिस, आई की वैल्यू बदल जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है जी। ये पकड़ेगा उसको, कॉलम 0 पकड़ेगा, ठीक है जी, कॉलम 1 पकड़ेगा, कॉलम 2 पकड़ेगा, देन यू हैव टू प्रोसेस सेम थिंग ओवर हेयर विद दिस एंड देन दिस। नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर, ओके। सो ये प्रोसेस है इसको इम्प्लीमेंट करने का, तो इसके लिए अपने को 3 लूप्स की जरूरत पड़ने वाली है, एक जो रोज के लिए चलेगी, ठीक है जी, फिर एक जो कॉलम्स के लिए, फिर एक जो के मैट्रिक्स, ठीक है जी, जो इस फॉर्मेट में चलेगी, ठीक है, बेसिकली रोज में चलेगी। नाउ एग्जीक्यूट द कोड। सो फर्स्ट लूप आई एम रनिंग फॉर लेंथ ऑफ दिस, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ क्या है, कहता है इसकी लेंथ 2 है, तो ये किसके लिए चलने वाला है, 0 और 1 के लिए चलेगी, यानी कि ये लूप अपनी 2 बार चलेगी, ठीक है जी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ J लूप, ओके, J लूप फॉर J इन रेंज ऑफ, ओके, रेंज ऑफ that would be len of y, okay, and then I am taking one more loop for k in range of len of y of 0, okay, len of you can take y, okay, you can take here y 0, here you can take y 0, okay, and this one. Now the next is for now this loop will be doing the calculations, ठीक है जी। कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ओके, एंड एडिशन भी हो रहा है। तो आउटपुट किस में स्टोर होगी, रिजल्ट मैट्रिक्स में, ठीक है जी, रिजल्ट मैट्रिक्स में आउटपुट स्टोर होने के बाद व्हाट नेक्स्ट दैट यू हैव टू डू, प्लस भी हो रहा है, ठीक है जी, प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, आई के प्लस वाई ऑफ के जे, okay. Now you have to print this R. So let me run this, save as mul.py, okay. एक बार चलाते हैं फिर इसको पूरा समझते हैं। So py space mul.py. Now what mistake we did, we have not used colon over here, okay. So this is the way, okay. Now we are getting the perfect output। 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हम एक बार काम करते हैं, हम 2/2 का रखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, 2/2, ओके। फिर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि आवर रिजल्ट इज परफेक्ट और नॉट। 2 ओके, 2 ओके। सो बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, ये थोड़ा सा अटपटा सा लॉजिक होता है इसका, क्योंकि 3 लूप आ जाती है, वैसे ही बंदा घबरा जाता है, ओके। नाउ देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एक बार फटाफट से,
हाँ जी, प्लीज़ कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर लेना क्योंकि हमारा टाइम बचेगा. 2 2 2 2. Okay, multiply 2 2 2 2. Now the first one is this one. Okay, step by step that we are doing. हाँ जी, tell me 2 into 2 plus 2 into 2. Perfect. Okay, again we are taking this, and we are processing this. 2 into 2 plus 2 into 2. Okay, now we are taking this 2 into 2 plus 2 into 2. ओके, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है एंड एडिशन भी हो रही है. ओके, अगेन वी आर राइटिंग ओवर हेयर 2 into 2 plus 2 into 2, and finally that we are getting 8 8 8 8. That's we are getting this. Okay, now understand this. Now in this case, now run this thing according to this logic. For I in range of len of x, what is the len of x? हाँ जी, please respond. हाँ जी, len of x, that is 2. That's me. This loop will execute for 0. This loop will execute for 1. Okay, now for 0. What exactly I am doing? I am setting down len of y of 0. Okay, y of 0. What is the length of this? हाँ जी, what is the length of this? Y of 0. हाँ जी, please tell me. The length of this is again 2. That's mean this y loop this j loop will execute for 0, will execute for j1. Okay, now for j1, j0, what I am doing? I am executing this loop for k and for k. Okay, and what is the length of y? Length of y is 0 1. That's mean 2 times. Okay, this loop will execute for 0, this loop will execute for 1. Okay, this loop is execute for 0, this loop is execute for 1. Okay, now observe this scenario. Now the first is I value 0. Now I am taking this scenario. Okay, if I elaborate it, what will happen? R of I, R of j is equal to R of I, R of j plus you have to do over here multiplication. I did mistake. Multiplication. Okay, इस केस में से सही आईडी दे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन आएगा. Okay, so now fill the values. Okay, मैं सीधी values fill करवा रहा हूँ आपसे. Now fill these values only. We have to fill only these values. Okay, for this set. Now I value 0. Okay, j value 0. Perfect. Okay, प्लस कर लेंगे, बाद में इसी में डाल देंगे. x value, हाँ जी, x value, what is the value for x? X value of I, हाँ जी, what is the I value? 0. Okay, I value 0. K value again 0. Okay, then one more time, plus or multiply y value and k value 0 and j value that we have 0. Now pick the value. X 0 0, 2. Okay, y 0 0, and please pick the value. Y 0 0, this one, x 0 0, this one, y 0 0, this one. 2 into 2, and we get this. This is the operation of multiplication, and we are adding over here. And the same time that what we are doing, we are running the same thing for y. Now this k value become 1. Into the same iteration. This k value become 1. Now again you will get this scenario, because this loop will be executed for 2 times, for 0 and for 1. The first time the value will be the 0, and for the second time the value will be the 1. Okay, so this time again when we run it, again this value 4 is added on R00 first time. Okay, now I am implementing same loop, and again we are calculating it same value, because we have same values. Again we are getting 2 into 2, and 2 into 2 plus again 4. Then R00,
what we will get finally 8 after completion of this loop, after completion of this loop. Okay, for the next time, for j value is equal to 1, we have to implement this thing. Now this time we have to implement this thing again. When this step is complete, then I value become 1, I value become 1, okay, and so on. The process is so on. Now I think the picture is clear or not? Hanji, please do let me know if you are having any doubt into this scenario. हाँ जी बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दो ये चीज. हाँ जी प्लीज, क्योंकि ये एक बार आपको खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. पहले पेपर के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, देन यू आर सपोज टू परफॉर्म इट. ठीक है जी, तब जा करके आपको सही आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तब ये आपको कोड समझ आएगा. क्योंकि केस क्या है, जब तक हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी हमें ये कोड नहीं समझ आएगा. तो मैंने आपको एक बार पूरा ट्री स्ट्रक्चर समझा दिया कि हो क्या रहा है. ठीक है जी, कि पहले वैल्यू अगर k की जितनी रोज हैं, ओके, अगर 3/2 की मैट्रिक्स होती तो i की वैल्यू पहले 0 सेट होती, फिर 1 सेट होती, फिर उसकी वैल्यू 2 सेट होती. ठीक है जी, जब 1 सेट होती तो फिर ये j के लिए चलता. ठीक है जी, j के लिए चलता, फिर इंडिविजुअली वो k के लिए चलता. सो दिस इज द प्रोसेस. फिर ये कैलकुलेशन होके आपको प्रॉपर वैल्यू आती. ठीक है जी, फिर ये कैलकुलेट होती सेम तरीके से, फिर प्रॉपर वैल्यू आती, फिर ये कैलकुलेटर होता, फिर ये, मतलब जस्ट लाइक ए दिस ट्री स्ट्रक्चर. तो आपको ये 3 लूप का सहारा लेना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग. सो दिस इज द वे. ओके, सो द नेक्स्ट इज योर बबल सॉर्ट. ओके, बबल सॉर्ट. bubble.py. okay, so I am removing it. So for the bubble sort I am taking one array. ठीक है जी, and inside array that's 10 to just take some unique values. तो आपकी पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. ओके, सो बबल सॉर्ट का मतलब क्या है, sorting करना. ओके, तो इसमें क्या रहते हैं बेसिकली, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, आप वैसे सारी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपने पढ़ा होगा पासिस वाला केस रहता है इसमें. ओके, सो अगर इसकी बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 पासिस में क्या हो जाएगी, ये वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी. 6 पासिस में ये वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी. ठीक है जी, अपने को 6 पास करने पड़ेंगे. हाँ जी, अच्छा, बबल सॉर्ट. ओके, बेसिकली बबल सॉर्ट क्या है, देखो कहता, अब ये थोड़ा सा ना लेंथी कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में आपको समझाऊंगा. ये बबल सॉर्ट में क्या रहता है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं, ओके, जितने एलिमेंट हैं हमें उसको सॉर्ट करना है. तो अगर मैं इसको सॉर्टिंग करूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 2 3 4 8 9 55. ओके, लेकिन जब मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूं तो ये पासिस में सॉर्ट हो रहा है. तो इसको सॉर्ट करने के लिए मुझे कितने पास लेने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ दिस वन 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 है तो 7 है, 7 - 1, तो ये टोटल 6 पासिस में ये क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है जी, इट विल टेक 6 पासिस टू एंटायरली सॉर्ट इट. सो पास नंबर 1, ठीक है जी, पास नंबर 1 में क्या होगा, जो सबसे बड़ा आइटम है, ठीक है जी, जो सबसे बड़ा आइटम है, ठीक है ना, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. वो फाइनल पोजीशन पास नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा आइटम होगा वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. तो वो कैसे, ठीक है जी, मैं सबसे पहले डाटा उठाया, पास नंबर 1 इम्प्लीमेंट किया, मैंने चेक किया 55 ग्रेटर देन 4, यस, कहता ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है. जब ये कंडीशन ट्रू है तो कहता स्वैप देम. तो जब पहले पास का पहला राउंड चला तो आउटपुट क्या बन गई, 4 55 3 2 1 8 9. ओके, नाउ आई एम चेकिंग दिस. पास 1 के अंदर ही हूँ अभी मैं. ठीक है जी, पास 1 के अंदर आई एम चेकिंग इट. हाँ जी, आई एम चेकिंग 55 इज ग्रेटर देन 3, यस. तो कहता स्वैप द वैल्यूज. तो स्वैप करने के लिए अपने पास 3 55 2 1 8 9. ओके, नाउ अगेन इनसाइड फर्स्ट पास. ओके, नाउ आई एम चेकिंग इट 55 greater than this, yes, greater than next value, then what you have to do, you have to swap it to 55. okay, again, okay, and this time what will happen,
in this pass what will happen? Finally this 55 will place into the exact position. Okay, then into the pass 2. Okay, let me run this. So in this case you will get 4, 3, 2, 1, 8, 9 and 55. After completion of this pass you will get this. So this position is came down into the last position and on its final position. Now again into the pass 2 you have to again check this. Okay ji, if this value is greater then you have to swap it, and so on and so on and so on. Okay, so in the second pass 44 and 55 would be there. Now observe this scenario. Should I have to check this? No, I am talking about the output of the second pass. Okay, should I have to check this? No, I don't need to check this because this is already into the exact position. So क्या होगा, पास 2 में भी मेरी एक आइट्रेशन कम होगी. अगर मान के चलो यहाँ पे मेरी टोटल आइट्रेशन लगी है 5, जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो. ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरी आइट्रेशन कितनी लगेंगी? 4. ठीक है जी. अगर मैं पास 3 की बात करूंगा तो वहां पे मेरी आइट्रेशन लगेंगी 3. ओके जी. अगर मैं नेक्स्ट पास की बात करूंगा वहां पे आइट्रेशन लगेगी 2. ठीक है जी. लास्ट पास की बात करूंगा वहां पे आइट्रेशन लगेगी 1. तो मेरी आइट्रेशन क्या होती जाएंगी? मेरी आइट्रेशन कम होती जाएंगी. ओके, कम. हाउ टू मेक इट ऑप्टिमाइज? क्योंकि देखो पास 2 की बात कर रहा हूं, एक टाइम आएगा ठीक है जी जब इन दोनों को चेक करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 55 अपनी पोजीशन पे है, पहले से पड़ा है, उसको तो हम छेड़ते नहीं. ठीक है, 44 यहां पे आ गया. ओके, नाउ देयर इज नो नीड टू कंपैरिजन इट, यानी कि मुझे लूप को यहीं पे रोक देना है. ओके, लूप को यहीं पे रोक देना है. इनटू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, इनटू द पास 3. नाउ ऑब्जर्व दिस सिनेरियो. इनटू द पास 3 व्हाट विल हैपन? 9, 44, 55. ओके, शुड आई चेक दिस? नो नीड. शुड आई चेक दिस? नो नीड. कहता व्हाई शुड आई वेस्ट माय रिसोर्सेज टू अननेसेसरी रन 3 टाइम? ओके, टू रन द लूप 3 टाइम. तो कहता मुझे उसको यहीं पे रोक देना है, मुझे उसको यहीं पे रोक देना है कि इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं पास 2 में ही अपनी पोजीशन पे लेके बैठा हूं. ओके, वन मोर केस. इनटू नेक्स्ट पास, इनटू द पास नंबर 4 व्हाट विल हैपन? 8, 9, 44, 50. ओके, शुड आई चेक दिस? शुड आई चेक दिस? शुड आई चेक दिस? नो. कहता उसको यहीं पे रोक दे, उसको यहीं पे रोक दे. अब आप अपने आप देखो. कहता मेरे जो पासिस हैं, वो मेरे जो आइट्रेशन हैं वो कम होती जा रही हैं. यहाँ पे मुझे देखो कितनी आइट्रेशन करनी पड़ी थी, है ना, उसको फाइनल में लेके आने के लिए. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एक आइट्रेशन मैंने और कम कर दी. ठीक है जी. यहाँ पे क्या हो गया? एक अगले पास में यहाँ पे एक आइट्रेशन और कम कर दी. ठीक है जी. अगले पास में एक आइट्रेशन और कम, क्योंकि इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे को यहीं पे रोकना है. दिस इज द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन. ये ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन है इसका. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस हाउ वी कैन मैनेज इट. और इसमें जो लॉजिक है, दैट लॉजिक इज टू स्वैप ऑफ 2 numbers with the help of third element. तो वो लॉजिक मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं इसमें. नाउ सी दिस सिनेरियो. अब इसको देखते हैं, इसको रनिंग में देखते हैं. आई एम टेकिंग दिस. ओके, आई एम टेकिंग दिस. नाउ व्हाट आई एम डूइंग? फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ARR. ओके, नाउ लेंथ ऑफ ARR. ओके, for j in range of 0, 0, okay, just do one thing. Rather than again writing this thing, Control X. Okay, I am calculating the length of this. Again writing len is quite, complicated. So n 0 n minus I minus 1. ओके, सो दिस इज द वे जो मैंने आपको अभी बताया ना कि उसको कैसे हम एक एक छोटा करते जाएंगे. तो उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू? आई एम टेकिंग थर्ड वेरिएबल. ओके, आई एम टेकिंग थर्ड वेरिएबल. प्रायर टू थर्ड वेरिएबल दैट आई हैव टू चेक इट ARR ऑफ j. ओके, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j plus 1. ओके, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी हैव टू डू दिस स्वैपिंग. अगर तो वो बड़ा है तो अपने को स्वैप करना है. ठीक है, तो स्वैपिंग के लिए मैं एक p वेरिएबल ले रहा हूँ. कॉन्सेप्ट वही है सारा. ओके, कॉन्सेप्ट वही है सारा. स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर विद द हेल्प ऑफ थर्ड पैरामीटर, देन ARR एंड देन j. ओके, अब इंटरचेंज कर रहा हूँ. दिस इज द कोड फॉर इंटरचेंज द डेटा. ARR ओके प्लस j plus 1. ओके, नाउ
यानी कि मुझे क्या करना है, अगर इस कंसेप्ट में देखूं, अगर आपको इस कंसेप्ट में थोड़ा सा डाउट है तो नाउ अंडरस्टैंड इट। कहता है ये एक मेरा डेटा है, ठीक है, 8 और 5। अब इन दोनों को स्वैप करना है, ठीक है जी, स्वैप करना है। अब अगर मैं ऐसे कर दूंगा, मैं सीधा इसको इधर डाल दूंगा 5, इसको मैं ओवरराइट कर दिया 5, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या डालूँ भाई, यहाँ पे मैं क्या डालूँ, अब यहाँ पे तो मैंने 5 चेंज कर दी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मैं क्या डालूँ, क्या 5 रहने दूँ, यहाँ पे मुझे 8 चाहिए। तो 8 लेने के लिए मैंने क्या किया, जैसे इमेजिन सिनेरियो, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर 8 5 से बड़ा है, कहता है जी बड़ा है, ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, कहता है p इज इक्वल टू 8, ओके, p इज इक्वल टू 8 एंड अब ये पोजीशन है, मान के चलो ये पोजीशन आपकी 0 है, ये पोजीशन आपकी 1 है, तो इसका पूरे का नाम है ARR, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू ARR ऑफ 0 प्लस 1। नाउ व्हाट विल हैपन, ARR और 0 कितना है, ये है, ये पोजीशन के ऊपर, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर क्या डाल दे, 0 प्लस 1 पोजीशन डाल दे, यानी कि इसको कर दे खत्म, ओके, इसको कर दे खत्म। इसमें 5 है, अब इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें अपने को कितना चाहिए, ये वाला 8 चाहिए, और ये वाला 8 मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, P के अंदर, ओके। तो अब क्या करना है, इसकी पोजीशन कितनी है 1, यानी कि ARR 0 प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू P। अब कहता है 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, उसके अंदर क्या डाल दे, ये P डाल दे, P के अंदर कितना है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, हो गया स्वैप। सो दिस इज द लॉजिक फॉर स्वैपिंग ऑफ 2 numbers with the help of third variable. Same thing I am implementing over here. Same thing I am implementing over here. Now AJ plus 1. Now what I am doing? I am entering P. That's it. Okay. And then finally I am print this ARR. Okay. And I am saving it and I am running it. CLS py space bubble.py. Now you can check it out. 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 Okay, your data is sorted out. Okay, आप देखना चाहते हो कितने केसेस में हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट, ठीक है जी, x, ओके, x, एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जितनी बार ये लूप चल रहा है x प्लस इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, तो आप देखना कि कितने पास लगे, टोटल कितने पास लगे। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू स्टार्टिंग 0 कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो लेट्स चेक इट आउट, ये कितने पासेस में काम हुआ, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ओके। तो टोटल 6 पास लगे, तो टोटल 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो टोटल अपने पास 7 पासेस में ये काम आपका हुआ है, 7 टाइम्स ये लूप चला है, ठीक है। आप देखना चाहते हो इसके अंदर कितना चला है, इसके अंदर कितना चला है, तो मैं देख रहा हूँ कि जब 0 था तो प्रिंट, ओके, x कोमा, अब यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ pp, ओके, और pp की स्टार्टिंग वैल्यू मैं कर रहा हूँ, pp की स्टार्टिंग वैल्यू मैं कर रहा हूँ 0, ओके, pp की स्टार्टिंग वैल्यू मैं कर रहा हूँ 0, और जैसे ये चलता है, जैसे ये ख़त्म होता है एक स्टेप, तो मैं pp प्लस इक्वल्स टू 1 करता हूँ, ठीक है। और रेदर देन राइटिंग ओवर हेयर, इसको भी मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, अब पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, हाँ जी, हाँ, प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब आपको पता लग जाएगा कौन सी लूप ने कितने पासेस लिए हैं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये लो, ये लो, कहता है यहाँ पे चले थे, देखो काउंट करते हैं, 5 पास ही लगे, पहले पास में 5, ठीक है जी, 1 2 3 4, पहले में सॉरी 6 लगे, फिर देखो 5 लगे, फिर एक और कम हो गया, 1 2 3 4, फिर 3 लगे, ओके, 3 लगे, फिर 2 लगा, फिर 1 लगा। यानी कि पहले केस में ये जो इंटरनल लूप चली है आपकी, ओके, ये जो इंटरनल लूप चली है आपकी, ये कितनी बार चली है, ये 5 बार चली है, फिर एक बार ये कम होगी, फिर ये 4 बार चली है, ठीक है जी, ओके। ये भी आपको डाउट लग रहा है, तो एक चीज़ यहाँ पे और करते हैं, तो अपने को pp की जगह j की वैल्यू प्रिंट करवा दो, थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, ये लो, ठीक है जी। और एंड इज इक्वल टू, ये लो, स्पेस कर देते हैं, ठीक है। ये मैं डिबगिंग कर रहा हूँ, इसका कोड के साथ कोई लेना देना नहीं है,
इसका कोड के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोड सिर्फ उतना ही है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैं बोला था क्या वो सच बोला कि झूठ बोला। ठीक है जी, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको। ये लो ये लो, नाउ द पिक्चर इज क्लियर। कहता जब पहली आइट्रेशन चली, ओके, फर्स्ट पास का, ठीक है जी, फर्स्ट पास का कितने आइट्रेशन में हुआ? कहता इतने आइट्रेशन में हुआ। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, मैंने, मेरे को लगता है कहीं पे 2 बार प्रिंटिंग कर दी। ठीक है, तो उसके बाद ये देखो, आप ऑब्जर्व करो सिनेरियो, तो एक कम होता जा रहा है, लेकिन अननेसेसरीली ये वैल्यूज आ रही हैं, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये चेक करो कि पहले पास में देखो वैल्यू ज़्यादा थी, अगले में कम हुई है, 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 अगले में कम, क्योंकि ये जो बाहर है ये पासिस हैं आपके। ओके, ये भी 2 बार आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये समझना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ये ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बोला था ना कि पहले पास में इतना होगा, दूसरे पास में इतना होगा, तीसरे पास में इतना होगा। अगर मैं प्रीवियस आउटपुट चेक करूं तो टोटल जितनी लूप्स लगी हैं, अगर यहाँ पे आ जाएं, अब वो तो जा चुकी है स्क्रीन। ठीक है, जो मैंने पहले कोड किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी लगी है, और इसमें मैंने आपको दिखाया कि ये देखो आपकी आइट्रेशन कम होती जा रही है, यहाँ पे 2-2 का कम हो रही है, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसी है बार बार 2-2 बार प्रिंट होगी। ठीक है जी, तो ये देखो यहाँ पे 2-2 कम हो रही है, लेकिन बेसिकली ये 1-1 ही कम हो रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इस कोड का कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने जो आपको अभी थ्योरेटिकली बताया है, मैंने उसका ये प्रैक्टिकली प्रूफ दिया है कि हाँ वाकई में कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, सो दिस इज द वे। नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर अबाउट द बबल सॉर्ट, वेरी सिंपल कोड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पता है क्या है सबको? ओके ओके, चलो मैं यही एरे ले रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन पता क्या है? बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन क्या है कि आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो सॉर्ट हमने कर दिया। ठीक है जी, ये सॉर्टिंग हमने कर दी, तो यही एरे मैं यूज करूंगा। ये हमारा सॉर्टिंग का कोड हो गया। यूजर कोई भी वैल्यू दे, उसने सॉर्ट कर दिया, पहला काम तो अपना खत्म। अब अगर मैं इस कोड को समझूं, पहले इसको अगर मैं टेक्निकली समझूं बाइनरी सर्च है क्या, तो समझो जरा, पहले बाइनरी सर्च समझो। ठीक है, ये मेरी आइटम्स पड़ी हैं। ठीक है जी, ये मेरी आइटम्स पड़ी हैं, और इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन, दीज शुड बी इनटू द सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये कि 1 है, 2 है, ठीक है जी, अप टू 100 आइटम पड़ी हैं। आपने कोई भी आइटम सर्च करनी है, लेट सपोज आपने आइटम सर्च करनी है 60 या 70, व्हाटएवर, जो भी आइटम सर्च करनी है, तो पहले केस में हम क्या करेंगे? इसका मिड निकालेंगे। ओके, इसका मिड निकालेंगे। तो मेरे पास जो मिड आ रहा है वो 50 आ रहा है। ओके, द मिड इज 50। मैं चेक करूंगा जो तू आइटम सर्च कर रहा है 60, क्या वो मिड पे है? ओके, अगर तो मिड पे नहीं है, अगर तो मिड पे नहीं है तो इसका मतलब वो वैल्यू अभी हमें मिली नहीं है। ओके, सो अब मुझे दूसरा क्या चेक करना है? क्या मेरी वैल्यू इस मिड वाली वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है? मेरी ये वाली वैल्यू क्या है? इस मिड से बड़ी है। अगर इस मिड से बड़ी है तो कहता है ये जो वैल्यूज हैं मेरे पास किसी काम की नहीं है, इसमें तो सर्च करना ही नहीं अपने को। अब अपने को किस तरफ जाना है? अपने को इस तरफ जाना है। ओके, अब मेरे लिए, अब देखो ध्यान से देखो, अब मैंने ये 50 वैल्यूज खत्म कर दी, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मुझको पता है कि इसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा है। ओके, नाउ आई हैव टू सर्च द आइटम इनटू दीज 50 वैल्यूज। मेरा काम आधा हो गया। अब मैं सर्च कर रहा हूं, फिर से मिड निकाल रहा हूं। अब मिड मेरा ये आया। ओके, दैट इज 75। ओके, मेरा मिड 75 आया। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या 75 मिड पे मेरी 60 वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी। ओके, कहता नहीं पड़ी। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरी सर्चिंग आइटम बड़ी है या मिड वाली आइटम बड़ी है। कहता जी मिड वाली बड़ी है। अच्छा, अगर मिड वाली बड़ी है तो मुझको ये कंफर्म है कि मेरी आइटम्स किस में बड़ी हैं? मेरी आइटम इसमें बड़ी है। तो मुझे इन वैल्यूज को देखना ही नहीं है। अब मुझे इन वैल्यूज को देखना ही नहीं है। ठीक है, अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं? फिर से मिड निकाल रहा हूं। ठीक है जी, फिर से मिड निकाल रहा हूं। अब ये देखो, ये फिर से मिड निकला। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरी सर्चिंग आइटम मिड के बराबर है, या उससे बड़ी है, या उससे छोटी है। ठीक है जी, मान के चलो इस बार कहता जी जो तेरी सर्चिंग आइटम है वो बड़ी है। अगर तो बड़ी है तो आई हैव टू मूव इनटू दिस डायरेक्शन। ओके, कहता ये वैल्यूज मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसे करते 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 करते
एक दिन what will happen at some after doing the some iterations your value is equivalent to your mid value if the entire process is happened and your value is present inside this list. Okay, so this is the layman understanding of this concept, that is the binary search. हाँ जी, लग गया पता, थोड़ा आइडिया हो गया क्लियर बाइनरी सर्च है क्या? ठीक है, आपको तो पता ही है, ध्रुव को पूछ रहा हूँ, ध्रुव क्लियर हो गया? ठीक है, सो दिस इज द वे. अब मैं इसके लिए कोड लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, अब मैं देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, योर आइटम शुड बी इनटू द सॉर्टेड एरे. तो ये मैंने सॉर्टेड एरे में कर दिया. ठीक है जी, बाइनरी बबल सॉर्ट लगा करके मैंने इसको सॉर्ट कर दिया. अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है इसके ऊपर मेरे को बाइनरी सर्च लगानी है. तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, ये इन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. बाइनरी सर्च लगाने के लिए तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ओके, पहली कंडीशन अपना सॉर्टेड हो चुका है एरे. ओके, हमने सॉर्ट कर लिया. अब उसके बाद अपने को करना क्या है, अब यूजर से मांगना है कि व्हाट आइटम दैट यू वांट टू सर्च. सर्च इज इक्वल टू इंट ऑफ, ओके, इनपुट ऑफ एंटर आइटम. ओके, यूजर विल एंटर आइटम. भैया तूने सर्च करना है तो करना क्या है. नाउ सर्च के अंदर आ गया, सर्च करना क्या है. अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट मुझे 0 से ही करना है. ठीक है जी, लेकिन एंड कब तक है, एंड कब तक है, एंड इज इक्वल टू लेन ऑफ एंड इज इक्वल टू लेन ऑफ दिस ARR -1. ओके, तो ये मैं लेंथ निकालूंगा क्योंकि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. तो अपने को अगर 10 आइटम है तो पता ही है 0 से 9 चलना है, अगर 15 आइटम है तो 0 से 14. तो वही काम मैं कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, तो एक मैं काउंटर ले रहा हूँ, C की वैल्यू 0 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी चेक करना है कि क्या वो आइटम हो सकता है कि वो आइटम हो ही ना उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट वाई मुझे कब तक चलना है, जब तक ये सारी आइट्रेशन ना हो जाए. कब तक, जब तक स्टार्ट छोटा है या उसके बराबर नहीं आ जाता आपके एंड के. ओके, जब आपका स्टार्ट छोटा है, जब तक छोटा है या उसके बराबर नहीं है. ओके, ठीक है जी, तब तक मुझे चलना है. my start is less than equals to this end. Okay, the next one is I have to calculate mid calculate करना है. तो mid calculate कैसे होता है, हमेशा divided by 2. okay, start plus end. okay, now the first I will calculate the mid. अब मुझे क्या करना है, कहता if ARR of mid double equals to your search content जो आपने मांगा है यूजर से. ठीक है जी, SEARCH. ओके, सर्च कहता है अगर उसके बराबर है तो अपने को क्या करना है, स्क्रीन प्रिंट आइटम फाउंड एट. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिंट दिस मिड वैल्यू कि भैया मिड के ऊपर इस लोकेशन के ऊपर तेरी वैल्यू पड़ी है. एलिफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, या तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है या तो मुझे राइट हैंड साइड जाना है. लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड कब जाना है, राइट हैंड साइड कब जाना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. मैं अब वो सिर्फ कंडीशन लगा रहा हूँ. इफ एरे और मिड इज लेस देन सर्च, ओके, लेस देन सर्च, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मूव स्टार्ट. मुझे स्टार्ट चेंज करना है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मिड से एक आगे बढ़ना है. तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1. ओके, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन चला दे भाई. दूसरी क्या थी, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1. वेरी सिंपल. ओके, देखो अब ये है, अब मेरा मिड है. दो ही कंडीशन बनेगी, या तो इस तरफ आ जा या तो इस तरफ आ जा. जब इस तरफ जा रहे हो तो आपका स्टार्ट बदल रहा है. ठीक है जी, आपका स्टार्ट बदल रहा है. स्टार्ट क्या बन रहा है, मिड प्लस 1. ओके, तो आपका स्टार्ट और एंड ये बन गया. लेकिन जब इस तरफ आ रहे हो तो आपका क्या बदल रहा है, आपका एंड बदल रहा है क्योंकि स्टार्ट तो आपका यही है, स्टार्ट तो आपका 0 ही है. ओके, आपका एंड बदल रहा है, तो एंड बदलने के लिए मिड माइनस 1. सो दिस इज द वे. ओके, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग जस्ट, ओके, अब मैं चेक कर रहा हूँ. अगर तो काउंटर चेंज हो जाता है, यानी कि अगर इस कंडीशन में आया है तो काउंटर की वैल्यू कर दे 1. अगर काउंटर की वैल्यू 1 है, इफ C डबल इक्वल्स टू 1,
ओके अगर तो काउंटर की वैल्यू 0 है तो डेट्स मीन उस कंडीशन में गया ही नहीं। उस कंडीशन में ना जाने का मतलब क्या है, आइटम नॉट इन लिस्ट। तो मैंने ये भी कंडीशन हैंडल कर ली। ओके नाउ अंडरस्टैंड इट। अब मैं इसको चला रहा हूँ, पाई स्पेस बाइनरी डॉट पी वाई। ओके आई एम, हाँ कोई बात नहीं, हाँ कर दिया। ओके नाउ CLS again x is not defined where I use this x name is not defined। ओके ऊपर मैंने प्रिंटिंग ली हुई है लेकिन मैंने वो x और j को डिलीट कर दिया था, so no need for this statement। ओके now run this। ओके enter item। so what item that you want to search? ओके मैं 55 सर्च करना चाहता हूँ। item found at 6। what happened? क्या हो गया इसको? less than not equals to। okay this is the condition, less than item 50 found। okay item not into the list, 55 लिस्ट में नहीं है, 55 लिस्ट में नहीं है कहता। why so भाई, why so ब्रेक लगा दें फिर। ओके नाउ चेक इट आउट। 55 item found at 6। okay 2 item found at 1। let me do one thing, यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते हैं, अरे को। ओके प्रिंट ARR। so okay now what you want to find? I want to find 2। okay item 1 क्योंकि 0 index है and 1 index, this is telling according to the index। okay now item found 66 is not there, item not into list, perfect। okay now item found 9। okay 9 is on 0 1 2 3 4 5। okay 5 index। now the picture is clear I suppose, now the picture is clear। ठीक है, दिस इज द वे टू इम्प्लीमेंट द बाइनरी सर्च। तो ये सारे प्रोग्राम मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको देखना।